आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और अब शीशा भी बोलते हैं, अब शीशा। और एक वर्टिकल लाइन होता है जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओरिजिन पे जाके इंटरसेक्ट करता है, ओरिजिन पे जाके क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इसको आप ले लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये क्या है, आप अगर अच्छे से देखो तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, ऑरिजिन। ठीक है, अब हम ये समझेंगे एक ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर समझेंगे, पेयर का मतलब जोड़ा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं, ठीक है, कि 3, 4 ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, और ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है किसी पॉइंट का। 3, 4 एक अगर पॉइंट है तो इसका कैसे हम पता करेंगे ये क्या बता रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो पहला वाला जो होता है उसे हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और दूसरा वाला जो होता है उसे वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो चलिए हम एक्स एक्सिस पे 3 को प्लॉट करते हैं। तो जब एक्स एक्सिस पे मैंने 3 को प्लॉट किया तो यहाँ पे आया, और वाई पे प्लॉट किया तो यहाँ पे आया 4। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसे बोलेंगे 3, 4। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्या हेल्प करती है, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब लोकेशन कैसे फाइंड करने में हेल्प करती है, देखो, अगर हम अर्थ के बारे में बोले, अर्थ में हमारा लेटीट्यूड होता है और लॉन्गिट्यूड होता है। ये क्या करते हैं कि ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस का बता रहा है। ठीक है, तो एक्स और वाई, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक्स लेंगे फिर वाई लेंगे। इसको ऑर्डर में लेंगे, किस में लेंगे, ऑर्डर में लेंगे, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बोलेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन तुमको बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज, बताओ एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन का कितना है। तो ओरिजिन ये है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन का कितना है, 0। तो आंसर क्या होगा, 0। द वाई कोऑर्डिनेट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई पे देखो कितना है ओरिजिन, 0, तो ये भी 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर फॉर ओरिजिन क्या हो गया, 0, 0। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0, 0। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट पे। किस किस कॉन्सेप्ट पे, क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, या उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 प्लॉट द पॉइंट 3, 2। अब इसको आप प्लॉट करोगे, तो प्लॉट करने के लिए आपके पास ग्राफ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ खुद से। मैंने ये ग्राफ बनाया, ये कौन सा एक्सिस होगा, बता दो, ये वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस। और ये ओरिजिन होगा, क्या होगा, ओरिजिन। देखो, एक्स एक्सिस के राइट पे जाओगे तो पॉजिटिव लिखोगे, 1 2 3 4 5। वाई एक्सिस के अप में जाओगे तो 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस के लेफ्ट में जाओगे, -1 -2 -3 -4 -5।
और वाई एक्सिस के डाउन में जाओगे तो -1, -2, -3, -4, -5। ये हमेशा याद रखना, राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव, वैसे ही अप में जाओगे तो पॉजिटिव और डाउन में जाओगे तो नेगेटिव। 3, 2 को हमें प्लॉट करना है। तो मैंने क्या बोला था, पहले वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है और दूसरा वाला हमेशा क्या होता है, वाई एक्सिस। ये हमेशा ही ऐसा होगा, पहला वाला एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाला वाई एक्सिस पे। तो चलो पहला वाला एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं 3 को। तो 3 को तो प्लॉट मैंने कर दिया, और वाई 2 पे है तो वाई 2 को भी प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो ये मतलब कि तुम यहाँ से यहाँ तक जाओगे 3 और यहाँ से जाओगे तो ये क्या होगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 3, 2, 3, 2। और एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको करो, क्वेश्चन नंबर 2। प्लॉट द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 7, -4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, इसको हम प्लॉट करते हैं। इसका हम क्या बनाएंगे, वाई एक्सिस और एक एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, एक ओरिजिन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। अब बोलोगे सर ये कितने तक लेना है, तो ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लेगा ना, 7 और 4। तो ये तो x है तो x 7 तक लेना, और ये y है तो y -4 तक लेना। ठीक है, तो इसको हम प्लॉट करते हैं। तो x कितना है 7, तो यहाँ से हम x 7 तक जाएंगे, गए। y कितना है 4, y कितना है 4, तो यहाँ से -4 है तो नीचे की तरफ y -4 यहाँ तक जाएंगे। ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 7, -4। ये पॉइंट कितना हो जाएगा 7, -4। ठीक है, ये जो ए पॉइंट होगा 7, -4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो आप खुद से घर में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, प्लॉट पॉइंट आर 4, 0 एंड पॉइंट एस 0, 2। मैं आर करा देता हूँ, एस को आप खुद घर में करना। ठीक है, देखो इसका भी आप ये बना लोगे। ये आपको पता है 4, 0 है तो एक्स 4 में है और वाई 0 है, तो ये 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। ग्राफ पेपर में तो बहुत ही एक्यूरेटली मेजरमेंट होगा, यहाँ पे हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे x क्या है, x क्या है 4 और y क्या है 0। यहाँ से x तक जाएंगे जो कि 4 है, y 0, तो इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा 4, 0, क्योंकि y 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट समझते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या समझते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये वाई एक्सिस था, ये क्या कौन सा एक्सिस अभी बना है, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4, या 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉक बजाते हैं। एंटी क्लॉक का मतलब होता है घड़ी के अपोजिट वाला डायरेक्शन। घड़ी किस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे डायरेक्शन में चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो 1, 2 थर्ड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो समझो, इसमें भी पॉइंट लोकेशन लोकेट होंगे x, y, इसमें भी होंगे x, y, इसमें भी होंगे x, y, और इसमें भी होंगे x, y। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लोकेट होंगे x, y, ये पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देख लो आप, यहाँ से आप अगर जाओगे तो x पे पॉजिटिव, यहाँ से जाओगे तो y पे पॉजिटिव। इसमें देखोगे तो x देखो नीचे दिख ही रहा है नेगेटिव और y पॉजिटिव। इसमें जाओगे तो x क्या है, नेगेटिव, y भी नेगेटिव। इसमें जाओगे तो x क्या है, पॉजिटिव, और y नेगेटिव। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ, इन विच क्वाड्रेंट
बोथ एक्स एंड वाई इज नेगेटिव। तो आपका आंसर होगा सर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो आप देखो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वाड्रेंट इज -5 एंड 9 इन। कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, क्वेश्चन हम, ठीक है, इसको तो हम ड्रॉ कर लेंगे। देखो ड्रॉ कर लेंगे तो 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ठीक है, मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट बताना है, लोकेशन को प्लॉट नहीं करना। ठीक है, तो मुझे पता है कि पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई। तो ये एक्स क्या है, -5 है, तो एक्स आपका इस यहाँ पे आएगा कहीं पे। ठीक है, और वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो वाई ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट था, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या होगा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है, -5, 9 है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, व्हाट क्वाड्रेंट इज -3, -7। ठीक है, इसका आंसर है थर्ड क्वाड्रेंट। क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। अभी मैंने बोला था कौन से क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में। क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या होता है, देखो डिस्टेंस में एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं। क्या जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं। पॉइंट ए is located at 2, 9 and point P is located at 5, 9. What is the distance? What is the distance between points A and B? अब आप लिख लेना इसको। ए को लिख लो क्या है, 2, 9। बी को लिख लो 5, 9। यहाँ पे एक्स कितना है, 2, वाई कितना है, 9। यहाँ एक्स कितना है, 5, वाई कितना है, 9। यहाँ आप देखोगे कि वाई जो कोऑर्डिनेट है वो सेम है। तो डिस्टेंस यहाँ निकालने के लिए सबसे इजी क्या हो जाएगा, 5 - 2 3 यूनिट। कितना हो जाएगा, 3 यूनिट ये दूर है। अब बोलो सर कैसे, तो इसको हम लोग प्लॉट भी करके देख सकते हैं। प्लॉट भी करके देख सकते हैं। ठीक है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। देखो 0 0। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 8 9 जाना पड़ेगा। पहला पॉइंट देखो 2, 9, 2, 9, तो ये 2, 9 इधर है, इधर आ जाएगा 2, 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 9। क्या आएगा इधर, शायद 2, 9 और 5, 9 क्या आएगा, ये 5 है और यहाँ 9 आएगा, तो 5, 9। ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस कितना होगा, देखो सीधा बात है, 9 और 9 सेम है, तो 5 - 2 3 यूनिट डिस्टेंस होगा। आसानी से कर पाए। ठीक है, तो बोलोगे सर डिस्टेंस फार्मूला कब यूज होता है, जब हम लोग स्कूल में तो करते हैं बहुत डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला तब यूज होगा जब पॉइंट्स का जो डिस्टेंस फार्मूला तब यूज होगा जब कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक कोऑर्डिनेट अगर ए है वो कितना है, 5, 3 और बी है 6, 8। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 और 3, 6 और 8 कोई भी सेम सेम नहीं है। यहाँ पे देखो y जो था दोनों में सेम था, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली x का डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में
हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस निकालना है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इक्वल टू मतलब ए बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला को कैसे निकालते हैं वो हम लोग मतलब कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, द पॉइंट्स ए 5,2 and b 6,3, find the distance between them, find the distance between them। यहाँ हम देखेंगे ना y ना x कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसको इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए भी हम लगा देंगे रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ रफ में लिख लेंगे 5,2 ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, 6,3 ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x2 क्या है 6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा √2 यूनिट। ठीक है, ये है हमारा क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब आप कुछ क्वेश्चंस करना वो हम देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 प्लॉट q -4,8, क्वेश्चन नंबर 2 द coordinates of point G are 7, -2. The coordinates of point H are 7, 8. What is the distance between G and point H? ठीक है।